प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 8 अध्याय 10 और 11 वचन। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है, और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि चांदी से बढ़कर परमेश्वर का शिक्षा अच्छा है। हम हमारे घर में अपने लिए बहुत सारे वस्तु को खरीदना चाहते हैं और बहुत सारे वस्तु को रखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें यह करना चाहिए कि हमें परमेश्वर का वचन को लेना, खरीदना और ग्रहण करना हमें अवश्य है। चांदी, सोना वगैरह हमारे जो मनपसंद चीज़ें हैं उसको हम लेना चाहते हैं और लेते भी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का शिक्षा को लेना है, और वही सबसे उत्तम है। कुंदन जो बहुत कीमती चीज़ है, उससे बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करना है। हमें अपने पास एक अपने लिए पवित्र बाइबल को रखना है, अपने लिए पर्सनल पवित्र बाइबल को रखना है। घर का जितना भी सदस्य है, हर एक जन के पास एक एक परमेश्वर के वचन जो पवित्र बाइबल रखना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। वह चांदी से भी और उत्तम कुंदन से भी बढ़कर है। ये हम कीमत इसको नहीं रख सकता है, बहुत कीमती है। परमेश्वर का वचन इसका कोई कीमत नहीं है, चांदी से भी उत्तम है और उत्तम कुंदन से भी बढ़कर है। हम बहुत सारे वस्तुएं घर के लिए खरीदते हैं और अपने लिए खरीदते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें अपने लिए परमेश्वर का इस पवित्र बाइबल को अपने लिए रखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। अगर घर में 4 सदस्य है तो हर एक के पास एक एक बाइबल होना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, अपने बाइबल को पढ़ना चाहिए। हो सकता है जहाँ कहीं भी जाते आते हैं उनको लेकर जाना आना चाहिए, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। हम जो कुछ भी प्राप्त कर लें, जो कुछ भी हम खरीद लें, इस दुनिया में जितना भी कीमती चीज़ है वह परमेश्वर का वचन का तुल्य नहीं कर सकता, परमेश्वर का इस पवित्र बाइबल का तुल्य नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन जिसमें जो पवित्र बाइबल है उसको खरीदें और अपने पर्सनल बाइबल रखें
और 12 वचन में, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। बुद्धि जो परमेश्वर का बुद्धि है वह हमें चतुराई देती है और ज्ञान और विवेक हमें देती है। हमें ये सारा ज्ञान और चतुराई और विवेक हमें देती है। हम जितना ज़्यादा परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं उतना ज़्यादा परमेश्वर हमें हमारे अंदर परमेश्वर ज्ञान देता है, चतुराई देता है और विवेक देता है। उनको जीने का तरीका परमेश्वर हमें सिखाता है और परिवार को जिस तरह चलाना हमें सिखाता है। दूसरों से कैसे बात करना उसको सिखाता है। हमें ऊंचे स्थान पर हमें रखता है। हमें आशीषें देता है, हमें चंगा करता है। जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए औषध का काम करता है, उसके लिए औषध है। शारीरिक बीमारी चंगा हो जाती है। मन की बीमारी, मन के चोट चंगा हो जाता है। हमारा सवालों का जवाब मिलता है। हमें जो कुछ भी हमें पता करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें पता कर सकता है। जो कुछ भी हमें मालूम करना है परमेश्वर के वचन में हर एक जवाब है, हर एक चीज़ का जवाब है। परमेश्वर का वचन में पूर्व काल में, प्राचीन काल में जो हुआ वह भी है और जो होने वाला चीज़ है, होने वाला संभव वह भी है। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य वचन है। इस बहुमूल्य वचन को प्राप्त करें अपने लिए। अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी खरीद के दें। बच्चे भी उनको परमेश्वर का वचन को, पवित्र बाइबल को रखना चाहिए, उनको आदत में डालें और वचन के बारे में उन्हें सिखाएं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, हम सबको परमेश्वर आशीष देगा। हम जितना परमेश्वर का वचन को हम उठाते हैं, ग्रहण करते हैं, इज्जत देते हैं, परमेश्वर का वचन को थामते हैं, परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, ऊंचा रखेगा। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपका इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम इस दुनिया में, धरती में जीने का मार्ग परमेश्वर ने बताया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपका वचन, आपका बहुमूल्य वचन पिता चांदी से भी और उत्तम कुंदन से भी बढ़कर है और परमेश्वर मूंगे से भी अच्छी है पिता। और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है परमेश्वर। आपका पवित्र बाइबल को हम अपने लिए रखने पाएँ परमेश्वर। हमारा घर में हर एक सदस्य के लिए हम परमेश्वर पवित्र बाइबल को देने पाए और हर एक सदस्य पवित्र बाइबल को रखने पाए, उसको पढ़ने पाए, मनन करने पाए, ग्रहण करने पाए। उससे हमें बुद्धि मिलती है,
उससे हमें ज्ञान मिलती है, उससे हमें ताकत मिलती है, उससे हमें जीने का तरीका हमें समझ में आता है, उससे हमें चतुराई मिलती है, उससे हमें विवेक मिलती है। परमेश्वर पिताजी, हम इस तरह हम चलने के लिए, कार्य करने के लिए, हम इस तरह इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए, परमेश्वर पवित्र बाइबल को हम खरीदने के लिए, हम अपने पास रखने के लिए, जहाँ कहीं भी जाते आते हैं उसको परमेश्वर लेकर जाने आने के लिए, अपने ही पास रखने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर पिता, हम अच्छे से पढ़ने पाएँ, मनन करने पाएँ, हम परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने पाएँ। पिता, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम सबको आशीष देना, सारा व्यूअर्स को इसी वचन के अनुसार चलाना पिता, हर एक जन को परमेश्वर विवेक, ज्ञान और चतुराई देना पिता परमेश्वर, आपका बुद्धि परमेश्वर हालेलुया को ग्रहण करने पाए, अनुग्रह देना पिता, सभी को आशीष देना, संभालना। आपका वचन हर एक बीमारी का औषध है परमेश्वर, हर एक बीमारी का दवा है परमेश्वर। जो कोई भी बीमार व्यक्ति है परमेश्वर, आपके वचन के पढ़ने के द्वारा चंगा हो जाते हैं। जो कोई भी मन में बीमार है, मन में चोट है, आपके वचन को पढ़ने के द्वारा वह चंगा हो जाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सब कुछ पता चल जाता है परमेश्वर, प्राचीन काल में जो हुआ और होने वाला चीज़ें सब कुछ आपके वचन के द्वारा हमें मालूम पड़ जाता है। और जो भी प्रश्न है उसका जवाब पवित्र बाइबल में मिल जाता है परमेश्वर पिताजी। सब कुछ इस पवित्र बाइबल में हमें प्राप्त कर सकता है परमेश्वर पिता। इस बहुमूल्य आपके वचन को हम अपने पास रखने पाएँ और पढ़ने पाएँ और मनन करने पाएँ, हम ग्रहण करने पाएँ, उसके अनुसार हम चलने पाएँ पिता, अनुग्रह देना, सभी को आशीष देना। जो कोई भी जन बीमार है उनको छू कर चंगा करना, जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर बंदी गृह में परमेश्वर उन सबको उस बंधन में से छुटकारा देना पिता, आपके राह पर चलने पाएँ परमेश्वर, उस बंदी गृह में से छुड़ाने का द्वार खोलना परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह देना पिता, ऊंचे अधिकारियों से बात करना परमेश्वर, उनके हृदय में बात करना परमेश्वर, छुटकारा पाने पाए पिता, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी लोग परमेश्वर परेशानी में फंसे हैं पिता, उस परेशानी से छुटकारा देना पिता परमेश्वर, उन्हें आज़ाद करना परमेश्वर, जो बंदीगृह में उन्हें आज़ाद करना पिता, धन्यवाद, छुटकारा देना और परेशानियों को दूर करना पिता। जो आंसू बहाते हैं उनको आंसुओं को पहुँचना परमेश्वर, उनका हर एक ज़रूरतों को पूरा करना, उनका मन के चाहत को आप जानते हैं परमेश्वर, उनका चाहत को आप परमेश्वर पूरा करना परमेश्वर, सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। हर बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आशीष देना, आपके वचन के राह पर चलने पाए, आपके वचन को पढ़ने पाएँ, ग्रहण करने पाएँ और परमेश्वर प्रार्थना में लगने पाएँ परमेश्वर। दानिएल की तरह दिन में 3 बार आपकी उपस्थिति में घुटने टेक कर प्रार्थना करने पाएँ। अच्छा सा पढ़ाई में आशीष देना पिताजी, बुद्धि और ज्ञान देना, समझ देना परमेश्वर, जो पढ़ाई में सबसे उत्तम स्टूडेंट बनने पाए परमेश्वर पिता, उनका भविष्य को आशीष देना पिता। जो एग्ज़ाम लिखने चाह रहे हैं परमेश्वर, एग्ज़ाम में आशीष देना, अच्छे से लिखने पाएँ, अच्छा मार्क स्कोर करने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। और जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उन्हें आशीष देना, गलत मार्ग में नहीं जाने पाए, गलत संगति में नहीं पढ़ने पाए, आपके वचन के राह पर, आपके वचन के रोशनी में चलने पाए, अनुग्रह देना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनके संग रहना, छोटे बच्चों का संग रहना, सुरक्षित रखना पिता, बुराई से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना, दुष्ट चीज़ों से बचाना, आपके लहू से उन्हें
उन्हें डांपना, सुरक्षित रखना पिता, और एक जन को आशीष देना पिता। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, उनका शरीर में दुर्बलता, कमजोरियों को निकालना, बल सामर्थ्य से बनना, लंबी उम्र देना, आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। और काब की तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए, अनुग्रह देना, उनके सहारा बनकर रहना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जन परमेश्वर शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बेटी के लिए, बेटों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनका प्रार्थना का उत्तर देना, सुनकर सुन रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सही वक्त पर उनको आशीष का बरसात उनका जीवन में बरसने पाए पिता। हालेलुया, शादी होने पाए परमेश्वर, एक अच्छा सा मेल खाता हुआ सहायक उन्हें देना परमेश्वर। और जो कोई भी जन परमेश्वर संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें संतान का आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी जन जच्चा है, जो प्रेग्नेंट है परमेश्वर, वह उनको परमेश्वर हिम्मत देना पिता, उनका मन को परमेश्वर विश्वास से भरना पिता। सही सलामत परमेश्वर डिलीवरी होने पाए, माँ और बच्चे को ठीक समय पर अलग करना, नॉर्मल डिलीवरी होने पाए परमेश्वर। सारा घबराहट को दूर करना पिता, उन्हें आशीष देना परमेश्वर, उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना, आशीष देना, संभालना परमेश्वर। हर एक परिवार को आशीष देना, पति पत्नी के बीच में मिलन देना, आशीष देना, संभालना परमेश्वर। माँ बाप और बच्चों के बीच में मिलन देना, प्रेम देना परमेश्वर, आशीष देना पिता। हमारे घर में कोई टूट फूट नहीं होने देना परमेश्वर। हमारे घर में परमेश्वर शांति, आनंद, खुशी, प्रेम होने पाए, प्रेम से भरना पिता। धन्यवाद देता हूँ। हर एक घर में आप प्रथम हो परमेश्वर, आप हमारे राजा हो, आप हमारे राजाओं का राजा हो, हमारा घर का सदस्य हो, हमारा घर का मालिक हो परमेश्वर, हमारा घर का प्रथम स्थान में हो परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया, आपको स्तुति करते हैं, बाकी सारे बातों आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कोई भी जन कर्ज लिया है, उस कर्ज को वापस देने का द्वार खोलना परमेश्वर, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सारे दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन।